साथियों, स्वागत है आप सभी का। कुछ स्टूडेंट की शिकायत थी कि 100 मान के उनको ये कोई ऐसे वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए। जो साधारण ब्याज का हम सेकंड पार्ट लेके आए थे, उनकी शिकायत थी कि 100 मान के उनको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो मैं आपके लिए फिर से एक और मेथड लेके आया हूँ। कोशिश करी है मैंने इसको कि और इजी आपके लिए हो जाए। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि जो SI होता है, माने SI मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, जिसमें जो SI होता है वो साधारण ब्याज होता है, ये मूलधन होता है, दर होता है और ये समय होता है। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन दिया है, कोई राशि 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या करिए, आप राशि को आप ज़्यादा नहीं मानना आपने, तो 1 रुपये मान लीजिए। ठीक है, 1 रुपये था आपके पास। ठीक है, 1 रुपया था, 1 रुपये को आपने बैंक में जमा किया। ठीक है, बैंक में जमा करने के बाद 1 रुपये को क्या हो गया, 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है राशि। माने 1 रुपये को आपने जमा किया तो 15 वर्षों में 4 गुनी मतलब 4 रुपये हो गए। ठीक है, 1 रुपये से 15 वर्ष लगे उसको 4 गुना होने में। ठीक है, तो 1 रुपये में जितना भी ब्याज मिला होगा आपको, वो 4 रुपये पहुँच गया। ठीक, तो 1 रुपये क्या था आपके पास, मूलधन था। ठीक है, मूलधन यानी कि P, जो 1 रुपये था वो मूलधन था यानी कि P था। ठीक है, और उसके बाद आपको 15 वर्ष बाद वो 4 रुपये हो गया। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको कि इन दोनों के बीच आपको अंतर निकालना है। तो 4 में से 1 गया, 3 बचा। जो ये 3 बचा है ये SI है यानी कि साधारण ब्याज है ये। तो अब इस वाले वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इसमें। तो SI 3 बताया मैंने आपको, सिंपल इंटरेस्ट 3 इज इक्वल टू P क्या है, मूलधन माने 1 रुपया। R क्या है, R दिया नहीं है, R हमको निकालना है। T क्या है, 15 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, तो 300 इज इक्वल टू 15R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 300/15, 15 दूना 30 यानी कि 20%, यानी कि ऑप्शन आपका D सही आंसर हो जाएगा। आई होप 1 मान के आपको समझ में आया होगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको बताया फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा कि SI इज इक्वल टू होता है P गुणा गया R गुणा गया T अपॉन 100। ठीक है, आपके पास 1 रुपया था, 5 गुना हो जाएगा। 1 से वो 5 गुना हो गया, 1 से 5 गुना मतलब 5 रुपये हो गया। कितने वर्षों में, 10 वर्ष लगे उसको। ठीक है, ये जो आपने 1 रुपया था उसको क्या बोलते हैं, मूलधन यानी कि P। आपने इसके और इसके बीच का अंतर निकाल दिया, ये आया 4। ये 4 क्या आ गया, SI माने साधारण ब्याज। माने 1 रुपये में साधारण ब्याज जो जुड़ने के बाद 10 वर्ष में 5 रुपये मिले थे आपको। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। SI माने 4 इज इक्वल टू P क्या है 1, R क्या है, R आपको निकालना है, T क्या है 10 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, 100 चौकू 400, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इज इक्वल टू 10R। 10 से आप काट देंगे, 10 चौकू 40, मतलब 0 से 0 40 बचा, तो R इज इक्वल टू आ गया 40%, यानी कि आंसर आपका C आ गया। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज की 25% दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना होगा। ठीक है, आपके पास धन 1 रुपया था, 4 गुना होना है उसने। ठीक है, 1 रुपये से 4 रुपये होना है, उसने 4 गुना होना है। R बराबर है 25% दर से। ठीक है, कितने वर्षों में, तो T बराबर आपको पूछा गया है। अब आप इसको और इससे इसमें माइनस कर दीजिए तो वो SI आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, वो हो गया 3।
4 में से 1 गया, 3 बचा। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख दीजिए एस आई इज इक्वल टू एस आई मतलब 3 पी 1 है, आर 25 है, टी आपको निकालना है अपॉन 100। ठीक है, जो आप शुरू में मानते थे 1 रुपये माना था आपने, ये मूलधन होता है यानी कि पी होता है। तो अब 100 300 इज इक्वल टू 25 गुणा गया टी, 25 से काट दीजिए, 25 कम 25, 5 बचा, 50 25 दूना 50, टी इज इक्वल टू 12 वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 1 रुपये है आपके पास, 8 गुनी होना है उसने, कितने वर्षों में बोल रहा है, तो यानी टी आपको निकालना है 20% साधारण ब्याज की दर से। आर बराबर दिया है 20%, पी बराबर आपको पता चल गया कि 1 है क्योंकि 1 माना था आपने, इन दोनों का अंतर निकाला आपने तो ऐसा ही पता चल गया आपको 7 है। और फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी गुणा गया आर गुणा गया टी अपॉन 100। अब तक तो आपको यह आसानी से याद हो चुका होगा। ठीक है, एस आई कितना है 7, पी की कितना है 1, आर कितना है 20, टी आपको निकालना है अपॉन 100। 20 से काट दीजिए, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, यानी कि आपको ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, आई होप ये इससे आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, कोई धन है आपके पास 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया आपके पास धन है, आपने उसको बैंक में जमा किया और 6 वर्ष में क्या हो गया, 6 वर्ष लगे उसको दुगना होने में। ठीक है, 1 रुपये से 2 रुपये होने में उसको 6 वर्ष लग गए। ठीक है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक, तो 1 से 2 होने में आप क्या हुआ, इसमें 2 में से 1 गया 1, ये आपने ऐसा ही निकाल दिया, माने ये एक साधारण ब्याज था। ठीक है, यानी 1 RS जब उसको ब्याज मिला, 1 रुपये जमा किया था ना आपने और 1 रुपये उसको ब्याज मिला, 2 में से 1 गया, 1 रुपये उसको ब्याज मिला, 1 रुपये उसको ब्याज मिला कितने में, 6 वर्ष में। 1 रुपये से 2 होने में 6 वर्ष लगे। ठीक है, अब बोल रहा है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, माने 1 रुपया था, अब उसको 4 गुना होना है। 1 रुपये से 4 गुना होना है माने उसको कितना, 3 रुपये ब्याज मिलेगा ना, तभी तो 4 रुपये होगा। 1 रुपये आपने जमा किया था, अब उसको 4 गुना होना है, तो यानी ऐसा ही हो गया 3, माने जो 3 RS है, 3 RS ब्याज मिलने में उसको कितना वर्ष लगेंगे, ये पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो देखो 1 RS में 6 वर्ष लगे थे, तो 3 रुपये मिलने में उसको कितने वर्ष लगेंगे, 6 तियां 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, रुपये 5,000 साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 15,000 हो जाते हैं तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपके पास 5,000 रुपये थे, वो हो गए 15,000। ठीक है, 5 तियां 15, माने 1 से 1 गुने से वो तिगुने हुए, क्योंकि 5 तियां 15 होता है ना, तो एक गुने से 1 रुपये था आपके पास, वो 3 गुना हो गया। ठीक है, 8 वर्ष में 1 गुने से 3 गुने हो गए, मतलब 5,000 से 15,000 हो गए। तो देखो ऐसा ही कितना मिला होगा उसको, यहाँ पे से देख लीजिए आप, 3 में से 1 गया 2, ये 2 ऐसा ही आया, माने जब उसको 2 RS ब्याज मिला तो कितने वर्ष लग गए, 8 वर्ष लग गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है
तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। माने 1 रुपया था आपके पास, उसको 6 गुना होना है। ठीक है, 1 रुपये को 6 गुना होना है। माने जब उसको 5 रुपये ब्याज मिलेगा, 6 में से 1 गया 5, तो 5 RS ब्याज मिलने में कितना टाइम लगेगा। 5 RS ब्याज मिलने में कितना टाइम लगेगा। देखो आपको 2 RS का पता था कि 2 रुपये ब्याज मिला तो 8 वर्ष लगे, तो यहाँ पे से 1 निकाल लीजिए आप कि जब 1 रुपये उसको ब्याज मिलेगा तो कितने वर्ष लगेंगे, 8/2 यानी 4 वर्ष। 1 रुपये ब्याज में 4 वर्ष लगे, तो 5 रुपये ब्याज में कितने लगेंगे, 4 गुणा क्या 5, यानी 20 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर तो एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। आपके पास 1 रुपया था, तिगुना होने में उसको कितने वर्ष लग गए, 30 वर्ष लग गए। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि जिसको आप मानते हैं स्टार्टिंग में आपके पास 1 रुपया था, वो आपने जमा किया था और वो 30 वर्ष में तिगुना हो गया, माने 3 हो गया, वो 1 रुपये से 3 रुपये हो गया। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी है, आपको दर निकालनी है। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 2। तो SI इज इक्वल टू माने होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R आपको निकालना है, इंटू T होता है, T क्या है 30 वर्ष अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, R इज इक्वल टू 10 दूना 3R इज इक्वल टू 20, तो R इज इक्वल टू 20/3, यानी 3 छक्के 18, 2 20, 6 से ही 2/3%, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी तिगुनी हो जाएगा। धन 1 रुपये था आपके पास, तिगुना हो जाता है, ब्याज कितना है 5%। ठीक है, कितने वर्ष में बोल रहा है, तो यानी टी उसने आपको पूछा हुआ है। SI आप निकाल लीजिए। तो SI मैंने क्या बताया आपको, इसमें से इसको माइनस किया आपने तो 2 आया, ये P हो गया जो स्टार्टिंग में मूलधन था। तो देखो SI बराबर SI 2 PR/T/100। ठीक है, जो मान दिए थे वो मान हमने यहाँ पे रख दिए हैं। अब आप इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, T इज इक्वल टू 20 दूनी 40। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हम 100 इसलिए मानते थे, मैंने जब आपको इससे पहले वाली क्लास में जब आई थी क्वेश्चन में फिर से लेके आया हूँ, 1 मान के कर रहे हैं। इसमें 100 इसलिए मानते थे कि 100 से 100 कट जाए, इसलिए मैं 100 मान के कर रहा था। ठीक है, तो जैसे में भी आपको इजी लगता है आप वैसे में कर सकते हैं। अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 3 गुना होगा। कोई धन आपके पास 1 रुपया था, ठीक है, दुगना होता है कितने में, 8 वर्ष लगते हैं उसको दुगना होने में। ठीक है, यानी 1 रुपये से आपके पास 2 रुपये हुए, उसको 2 रुपये होने में 8 वर्ष लगे। ब्याज कितने का मिला, 2 में से 1 गया 1, यानी 1 रुपया बढ़ने में 8 वर्ष लगे। जब उसको 1 RS ब्याज मिला, 2 में से 1 गया 1 RS, ये SI है ना, मतलब ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो 1 RS ब्याज मिलने में उसको 8 वर्ष लग गए। ठीक है, वह कितने वर्षों में तिगुना होगा, माने 1 से तिगुना होना है उसको, तो ब्याज कितना मिला, 2 RS ब्याज मिला होगा उसको, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 RS ब्याज मिला, तो 2 रुपये ब्याज मिलने में कितना लगेगा। देखो 1 RS ब्याज मिलने में 8 वर्ष लगे, तो 2 रुपये ब्याज मिलने में 8 दूनी 16 वर्ष लगेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 1 रुपये था आपके पास, 20 वर्ष में वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया, मतलब 1 से 3 हो गया। ठीक है,
यानी 1 रुपये में जब आपको 3 में से गया 2 रुपये ब्याज मिला होगा तो उसके लिए आपको 20 वर्ष लग गए। यानी 2 रुपये ब्याज के लिए 2 रुपये जब उसको ब्याज मिले तो उसमें 20 वर्ष लग गए। समझ में आया यहाँ पे? 2 रुपये ब्याज मिले तभी तो एक में 2 रुपये ब्याज मिलेंगे तभी तो 3 रुपये हुआ। ठीक है, तो 2 रुपये ब्याज में उसको 20 वर्ष लग गए। अब वो क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में वो दुगनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे से पहले निकाल लो, तो 1 रुपये ब्याज मिलने में कितने वर्ष लगेंगे, 2/2 भागा 20, 10 वर्ष। जब 1 रुपया ब्याज मिला तो 10 वर्ष लगे। ठीक है, तो वो बोला कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, माने 1 रुपया था उसको दुगना होना है, मतलब 2 रुपये होना है, दुगना होना है, तो कितने वर्ष लगेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने रुपए का ब्याज मिला, यहाँ पे 1 रुपये का ब्याज मिला, 1 रुपये का ब्याज तो मिला, 2 में से 1 गया, 1 दुगना होने के लिए। तो 1 रुपये का ब्याज मिला, तो जब 1 रुपये में 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो दुगना होगा। देखो पहले आपको पता था कि 1 रुपये ब्याज मिलने में 10 वर्ष लगते हैं, तो यहाँ पे भी 1 रुपये ब्याज चाहिए तो 10 वर्ष। यानी आपको ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है।